डोजुत्सु का मतलब होता है आई टेक्निक्स। डोजुत्सु वो निंजा एबिलिटीज होती हैं जिनमें आंखों का इस्तेमाल होता है। ये एबिलिटीज कैकेई गेनकाई और कैकेई मोरा के थ्रू एक्टिवेट होती हैं। वैसे तो नारुतो में कई तरह के डोजुत्सु टेक्निक्स हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम बस 3 डोजुत्सु टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें द 3 ग्रेट डोजुत्सु के नाम से भी जाना जाता है। व्हाइट आई या ऑल सीइंग व्हाइट आइज एक कैकेई गेनकाई डोजुत्सु है जो ओत्सुत्सुकी क्लैन से ओरिजिनेट हुआ था, लेकिन ब्याकुगान को कॉमनली ह्यूगा क्लैन से जुड़ा हुआ माना जाता है और जाना जाता है। ह्यूगा ओत्सुत्सुकी के डिसेंडेंट्स हैं। ब्याकुगान जन्म से ही होने के कारण इंडिविजुअल्स यूनिक आइज से पहचाने जाते हैं। जब यूज़र ब्याकुगान यूज़ करता है तो उसके प्यूपिल्स अलग दिखने लगते हैं और आंखों की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से आसपास की नसें फूल जाती हैं। ब्याकुगान यूज़र के पास 360 डिग्री का फील्ड विजन होता है, जिससे यूज़र अपने चारों ओर क्या चल रहा है देख सकता है। ब्याकुगान विजन की मदद से यूज़र लगभग हर चीज़ के आर पार देख सकता है। इसी वजह से यूज़र दीवारों के आर पार देख सकता है, ज़मीन के नीचे झांक सकता है और यहाँ तक कि किसी इंसान के शरीर को भी एग्जामिन कर सकता है। शारिंगन कॉपी व्हील आई या मिरर व्हील आई एक कैकेई गेनकाई डोजुत्सु है। इसकी पावर्स कागुया ओत्सुत्सुकी के रिने शारिंगन से ओरिजिनेट हुई थी और इसकी इंडिपेंडेंट फॉर्म सबसे पहले इंद्रा ओत्सुत्सुकी ने मैनिफेस्ट की थी। एनिमे में हागोरोमो ओत्सुत्सुकी ने यह काम किया था। शारिंगन टेक्निक उचिहा क्लैन के मेंबर्स में होती है। जरूरी नहीं है कि शारिंगन उचिहा क्लैन के हर मेंबर में हो। शारिंगन सेलेक्टिवली अपीयर होती है। शारिंगन से विल्डर को 2 एबिलिटीज मिलती हैं। पहली आई ऑफ इनसाइट और दूसरी है आई ऑफ हिप्नोटिज्म। आई ऑफ इनसाइट का यूज करके यूजर लगभग हर जुत्सु को कॉपी कर सकता है। निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताईजुत्सु को नियर परफेक्ट एक्यूरेसी से मेमोराइज कर सकता है। अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज़र बाद में इन जुत्सु को परफॉर्म कर सकता है या फिर चाहे तो इन्हें मॉडिफाई करके भी परफॉर्म कर सकता है। आई ऑफ हिप्नोटिज्म में यूज़र इल्यूजनरी जुत्सु परफॉर्म कर सकता है, जिसे आमतौर पर गेंजुत्सु कहा जाता है। इस एबिलिटी को यूज़ करने के अलग अलग पर्पसेस होते हैं और इसे कई तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। आँखों के थ्रू अपने टारगेट के एक्शंस और थॉट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। टारगेट से सीक्रेट्स निकलवा सकते हैं। एक्सट्रीम केसेस में शारिंगन यूज़र अपने टारगेट की बॉडी को कंट्रोल भी कर सकता है और टारगेट से अपनी इच्छा अनुसार काम करवा सकता है। रेनेगन या संसारा आई की रेपुटेशन 3 ग्रेट डोजुत्सु में सबसे ऊंची मानी जाती है। यह कहा जाता है कि डिसऑर्डर के टाइम पर वो जिसके पास रेनेगन की पावर है उसे स्वर्ग से भेजा जाता है, जो या तो गॉड ऑफ क्रिएशन बनेगा और दुनिया को शांति के रास्ते पर लाकर दुनिया को शांत करेगा, या तो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनेगा जो कि हर चीज़ को ख़त्म कर देगा, उन्हें शून्य में बदल देगा। हागोरोमो ओत्सुत्सुकी अर्थ पर रेनेगन विल्ड करने वाला पहला पर्सन था जिसकी मां ने रेने शारिंगन पोजेस किया था। एनिमे में उसने अपने रेनेगन और मैनगेक्यो शारिंगन को सेम टाइम पर प्राप्त किया था, जो कि अपने भाई को घातक तरीके से घायल करने के कारण अवेक हुआ था। रेनेगन की पावर्स का यूज करके हागोरोमो ने 10 टेल्स से दुनिया को बचाया और निंसु क्रिएट किया, जो बाद में जाकर निंजुत्सु में इवोल्व हुआ। दुनिया में उनके योगदान के लिए हागोरोमो को सेज ऑफ 6 पैथ्स के रूप में सम्मानित किया गया। हागोरोमो की दोनों आंखों को उसकी डेथ के बाद माइथोलॉजिकल स्टेटस दिया गया। रेनेगन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल चक्रा होते हैं और बेहद स्ट्रॉन्ग ओक्यूलर पावर होती है। जैसे कि एक अनवर्दी विल्डर खुद को खोने का जोखिम उठाता है जब वो किसी और में रेनेगन को इम्प्लांट करता है। रेनेगन की फुल पावर को बस उसका ओरिजिनल ओनर ही बाहर ला सकता है, स्पेशली दोनों आंखों का यूज करके। लेकिन एक सिंगल ट्रांसप्लांटेड रेनेगन भी ओवरवेलमिंग पावर दे सकता है। रेनेगन से चक्रा और उसके फ्लो को बॉडी में देखा जा सकता है। इसके साथ ही साथ इनविजिबल बैरियर्स को भी देख सकते हैं, लेकिन स्मोक बॉम्ब्स जैसे ऑब्स्ट्रक्शंस के आर पार नहीं देखा जा सकता। रेनेगन के पोजेशन से किसी भी जुत्सु को इजीली मास्टर किया जा सकता है। साथ ही सभी 5 बेसिक नेचर ट्रांसफॉर्मेशंस को भी मास्टर किया जा सकता है।
रेनेगन एक अकेला ऐसा डोजुत्सु है जो सेज ऑफ सिक्स पैथ्स के स्टोन टैबलेट को आसानी से समझने में सक्षम है।